हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन राज। आज फिर इलेक्ट्रिकल्स थ्योरी सेकेंड ईयर जो एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त सीबीटी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन हैं। तो चलिए जानते हैं। आज का टॉपिक है सिंगल फेस एसी मोटर। सिंगल फेस एसी मोटर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू रहेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन कहता है चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंगल फेस। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एकल फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। एकल फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब लेंज का नियम। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, मतलब लेंज का नियम। ए का लेंज का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक मिनट भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है। मतलब जब मोटर बताई गई है, ये सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब स्थायी संधारित मोटर। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है स्पिलेट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। स्पिलेट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब लेंज का नियम। इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब लेंज का नियम। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 4th नंबर का क्वेश्चन कहता है किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का चित्रण किया गया है। मतलब जो चित्र जो बना है वो किस प्रकार की मोटर का बना हुआ है। तो इसको भैया ध्यान से देखें, यह किस प्रकार की मोटर का बना हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब वो अगले वाले उसमें पीडीएफ में दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर। कैपेसिटर स्टार्टर व कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है ना। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन कहता है एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर प्रकार की तरह वर्गीकृत किया गया है। एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब प्रतिघर्षण मोटर। चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब फेज विभाजन की विधि। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई लोगों। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। तो सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब कैपेसिटर स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन कहता है सार्वभौमिक मोटर में अवधि स्वच्छ गति नियंत्रण विधि में संधारित सी का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। मतलब संपर्कों पर स्पार्क कम करें। चलिए संपर्कों पर स्पार्क कम करें, ठीक है ना। इसके बाद आता है 9th नंबर का क्वेश्चन। तो 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है
9वें नंबर का क्वेश्चन कहता है सबमर्सिबल पंपों को रीबाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। सबमर्सिबल पंपों के रिबाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार की बाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पीवीसी कवर तांबे के तार, पीवीसी कवर तांबे के तार। ठीक है ना। चलिए 10वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम से कम स्टार्टिंग टार्क होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब प्रतिरोध स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर, प्रतिरोध स्टार्टर इंडक्शन रन मोटर। 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि एकल चरण मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है। अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना। 12वें नंबर का क्वेश्चन कहता है सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब फूड मिक्सर। 11वें नंबर का क्वेश्चन 13वें नंबर का क्वेश्चन कहता है बाउंड रोडर के साथ कौन सी एकल कला मोटर फिट है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब प्रतिघर्षण मोटर। 14वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के बीच क्या संबंध है। तो प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के बीच क्या संबंध है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब रनिंग बाइंडिंग कम और बाइंडिंग अधिक। ठीक है ना। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15वें नंबर का क्वेश्चन कहता है 15वें नंबर का क्वेश्चन कहता है अक्षांतिक पोल मोटर के एक्स के रूप में चिह्नित भाग का कार्य क्या है। तो चिह्नित भाग का कार्य क्या है। तो इसका मतलब एक्स का भाग का कार्य क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब रोटर घुमाव शुरू करें। ठीक है ना। चलिए 16वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 16वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कैपेसिटर्स इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है। कैपेसिटर इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे उलट जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदल करके। चलिए 17वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 17वें नंबर का क्वेश्चन कहता है किस एकल कला को मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब यूनिवर्सल मोटर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाए, यूनिवर्सल मोटर। 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब यूनिवर्सल मोटर। चलिए 19वें नंबर का क्वेश्चन कहता है एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग के बीच कोणीय वित्तीय स्थापन क्या है। तो वित्तीय स्थापन क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 90, मतलब 90 इलेक्ट्रिकल्स डिग्री। चलिए 20वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 20वें नंबर का क्वेश्चन कहता है 20वें नंबर का क्वेश्चन कहता है ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए
हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त करते हैं। तो हिस्टोरिसिस मोटर उपयुक्त करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब शांत प्रचलन की। 21वें नंबर का क्वेश्चन कहता है घरेलू पानी पंप के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब संधारित प्रारंभ मोटर। चलिए 22वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होते हैं, तो किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टॉर्क होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर। प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर, ठीक है ना। 23वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो 23वें नंबर का क्वेश्चन कहता है स्पिलिट कला मोटर में अपकेंद्रीय स्विच का कार्य क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब आपूर्ति में शुरुआती बाइंडिंग बनाए और तोड़े, ठीक है ना। 24वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 24वें नंबर का क्वेश्चन कहता है एक आकांक्षित डेप्थ पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे करें, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जी, मतलब ए, मतलब ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करके, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन। 25वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहता है पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है, तो पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि इस साइड दिया हुआ है, मतलब टार्क के लिए कला का विभाजन। चलिए 26वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 26वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कौन सी मोटर में आधी कंडल बाइंडिंग होती है, कौन सी मोटर में आधी कंडल बाइंडिंग होती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब छत का पंखा, ठीक है ना, छत का पंखा। 27वें नंबर का क्वेश्चन कहता है रनिंग बाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्या रखी जाती है, रनिंग बाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्या रखी जाती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब उच्च प्रेरणा प्राप्त करने के लिए। 28वें नंबर का क्वेश्चन कहता है आधी कुंडली कनेक्शन में 28 स्लॉट 18 ध्रुव 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्टाल की दूरी की गणना करें। आधे कुंडली कनेक्शन में 28 स्लॉट 14 ध्रुव और 14 कॉइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्टाइल की दूरी की गणना करें, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब 90 डिग्री। चलिए चलते हैं 28वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 28वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है, अधिक होता है। 29वें नंबर का क्वेश्चन कहता है अक्षांदिक पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है, तो अक्षांदिक पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब हेयर ड्रायल, ठीक है ना। चलिए 30वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, तो 30वें नंबर का क्वेश्चन कहता है हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब प्रतिघर्षण मोटर, क्या है, प्रतिघर्षण मोटर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है
कैपेसिटर स्टार्टर, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक मिनट बता रहा हूँ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। मतलब 75% से 80% की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्रता को डिस्कनेक्ट करें। चलिए 32वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 32वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब यूनिवर्सल मोटर। ठीक है ना। 33वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 33वें नंबर का क्वेश्चन कहता है संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? संधारित्रता को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ श्रृंखला में। चलिए अब चलते हैं 34वें नंबर के क्वेश्चन पर। 34वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? टेबल पंखे में किस प्रकार का मोटर उपयोग किया जाता है? तो टेबल पंखे में किस प्रकार का मोटर उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब स्थायी संधारित्र मोटर। चलिए 35वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 35वें नंबर का क्वेश्चन कहता है एक एकल कला मोटर बाइंडिंग में कुंडलन समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मोटर नहीं चलेगा। क्या? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब मोटर नहीं चलेगा। अगर मान लो कनेक्शन सही नहीं है तो मोटर नहीं चल है। ठीक है ना। चलिए 8वें नंबर 5 क्वेश्चन और रह गए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई लोगों। तो इसके बाद 36वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 36वें नंबर का क्वेश्चन कहता है प्रतिघर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, मतलब रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। अगर मान लो लेफ्ट से राइट घूम रही है और अगर उके अक्ष की दूरी स्थानांतरित हो जाती है तो वो उसका क्या हो जाता है? रोटेशन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। रोटेशन की दिशा बदल जाती है। चलिए 37वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो 37वें नंबर का क्वेश्चन कहता है मोटर में क्या कहता है? मोटर शुरू होने के बाद अपकेंद्री स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है। अपकेंद्री स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब स्टार्टिंग बाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है ना। 38वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतिघर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है? हाँ, प्रतिघर्षण है जो प्रतिघर्षण की एक मोटर होती है, प्रतिघर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा किस प्रकार कैसे उल्टा करना है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब ब्रश अक्ष को स्थानांतरित करके ब्रश के अक्ष को स्थानांतरित कर दो भाई, अपने आप अपनी दिशा परिवर्तन कर लेती है। 39वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो 39वें नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या एक संधारित्र अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्री स्विच से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन रहेगा है 40वें नंबर का। चलिए 40वें नंबर का क्वेश्चन ए रहा। तो 40वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रित वायरिंग के पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्टार्क बिना बाइंडिंग के छोड़े गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब सामान्य रूप से
से काम करता है, सामान्य रूप से कार्य करता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट जरूर करें कि अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ये बाकी ये सीरीज चल रही है जब तक अपने CBT एग्ज़ाम ITI से नहीं होते। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर।